नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सर्वे, यानी कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, टीएमसी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। दोस्तों, जब 2021 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी को जो सीट मिली थी 77 और टीएमसी को जो सीट मिली थी 213, जिसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी बहुत पीछे थी, लेकिन बीजेपी 2016 में मात्र 3 विधानसभा सीट जीती थी, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन बीजेपी ने 3 से लेकर 77 तक का सफर तय किया। तो क्या 77 से ज्यादा विधायक बनेंगे कि कम विधायक बनेंगे? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब एक एक सीटों के एक एक जिलों के सर्वे को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। उत्तर दिनाजपुर है दोस्तों, 9 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर दिनाजपुर में। बीजेपी यहां 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है, टीएमसी 6 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बना सकती है। ये मूल सर्वे है दोस्तों। और अगला जिला आता है दार्जिलिंग में, 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर टीएमसी और बीजेपी की बराबर की लड़ाई है। कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट पर मौका मिल सकता है, यानी कि कांग्रेस भी 1 विधानसभा सीट जीत सकती है। दोस्तों, अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर में, 16 विधानसभा की सीटें हैं, जो कि टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। टीएमसी यहां पर एक तरफा क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि टीएमसी एक तरफ, बाकी सब शून्य है। दोस्तों, अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी में, 7 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी को, 4 सीटों पर टीएमसी को और 1 सीट पर कांग्रेस को मौका मिल सकता है। यानी कि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में से 4 सीटों पर टीएमसी 7 में से 4 जीत सकती है। बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा चांस नहीं दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है। कूच बिहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं भैया, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना सकती है, 5 सीटों पर टीएमसी और 2 सीट पर कांग्रेस भी बढ़त बना सकती है। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, टीएमसी को 14 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला जिला आता है आपके सामने नदिया, 17 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना सकती है, 13 सीटों पर टीएमसी बढ़त बना सकती है और 2 सीटों पर कांग्रेस को भी मौका मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है दक्षिण परगना की 31 विधानसभा सीटों पर। दोस्तों, 3 सीटों पर बीजेपी, 25 सीटों पर टीएमसी और 3 सीट पर यहां पर कांग्रेस को मौका मिल सकता है, यानी कि कांग्रेस यहां पर आगे है। दोस्तों, अगला नंबर झाड़ग्राम है। झाड़ग्राम में 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 0, टीएमसी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिलने के अनुमान बताए गए हैं। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, अलीपुरद्वार है। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं अलीपुरद्वार में। 1 पर बीजेपी, 2 पर टीएमसी और 2 पर कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल सकती है। वहीं पर पश्चिम मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। 13 सीटों पर टीएमसी और 2 सीटों पर कांग्रेस को यहां मौका मिल सकता है, यानी कि टीएमसी आगे है, बीजेपी 0 होती दिख रही है। दोस्तों, मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, टीएमसी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मालदा में टीएमसी आगे है। वहीं पर पूर्व वर्धमान में 16 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर टीएमसी, 4 सीटों पर बीजेपी को मौका मिल सकता है। अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर में, 6 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों पर टीएमसी, 1 सीट पर कांग्रेस को मौका मिलने के संकेत हैं। दोस्तों,
पश्चिम बर्धमान में 9 सीटें हैं, 8 सीटों पर टीएमसी और 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस को मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है उत्तर परगना की 33 सीटें, जो कि एक जिले में अपने आप में ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड तोड़ सीटें हैं। 33 सीट, 5 सीटों पर बीजेपी, 25 सीटों पर टीएमसी, 3 सीटों पर कांग्रेस यहां पर बढ़त बना रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, पूरी 12 की 12 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में जा रही हैं। वहीं पर अगला जिला आता है कोलकाता। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर बीजेपी, 9 सीट पर टीएमसी और 1 सीट पर कांग्रेस को मौका मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। कालिंपोंग जिले में 1 सीट है, सबसे कम सीटों वाला जिला कालिंपोंग है दोस्तों, जहां पर 1 सीट पर यहां पर टीएमसी को बढ़त मिल रही है। अगला जिला आता है हुगली। 18 विधानसभा की सीटों में हुगली में 17 टीएमसी और 1 पर यहां पर कांग्रेस को मौका मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जिले में 7 सीटें हैं, 9 सीटें हैं, 7 सीटों पर टीएमसी, 2 सीटों पर कांग्रेस को मौका मिल सकता है। वीरभूमि में 11 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी, 8 सीटों पर टीएमसी और 1 सीट पर यहां कांग्रेस को मौका मिल सकता है। दोस्तों मुर्शिदाबाद जो कि टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, यहां बीजेपी 6 सीटें जीत रही है और टीएमसी यहां पर 11 और कांग्रेस भी यहां पर बड़ा वोट बैंक हासिल करती हुई दिख रही है 5 विधानसभा सीटों पर। अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का टोटल। पश्चिम बंगाल के टोटल जिले पर देखेंगे तो बीजेपी जहां पिछली बार 77 पर पहुंच गई थी, अब की बार 36 सीटों पर आ रही है। यानी कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने भले ही 12 सीटें जीती हों, क्योंकि बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी, जिस अनुपात में लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, उससे ज्यादा अनुपात में विधानसभा में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। क्योंकि सबको पता है, जितने सर्वे आ रहे हैं उन सबको पता है कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बन सकती, तो ज्यादा विधायक बनाने से कोई विशेष फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि विधायक सत्ताधारी पार्टी का रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। ये नैरेटिव है, लोगों के अंदर मानसिकता है। कांग्रेस जहां पिछली बार 0 हो गई थी, यहां पर अब की बार 33 कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की सीटें मिलकर आ रही हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग बताइए कि अलग अलग जिलों में क्या हो सकता है, क्योंकि जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी पोल करने वाले लोग हैं, जितने भी अनुमान करने वाली कंपनियां हैं, जो आमतौर पर बीजेपी को ही हर जगह आगे दिखाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे भी यहां पर टीएमसी को आगे दिखा रही हैं। तो इसके पीछे कारण कुछ तो हो सकता है। इसका मतलब है बीजेपी पश्चिम बंगाल में ज्यादा कुछ हासिल करने की ओर नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सभी आम जनमानस को भी पता है कि टीएमसी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए यहां बहुत बड़ा कोई मौका नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों क्या बीजेपी को मौका मिल सकता है? आप लोग इस मुद्दे पर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।